अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 मुख्तलिफ खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप देख रहे हैं, 1-2 मिनट आगे जाकर उस हवाले से चंद तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले 2-3 खबरों से मुख्तसरन आपको आगाह करना जरूरी समझता हूं। नाजरीन, आज इमरान खान साहब ने दीर में जलसा आम से खिताब किया। उसका कंटेंट क्या था उस हवाले से आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता-ए अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जो है इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मुराद सईद साहब, इसके अलावा महमूद खान साहब को जो कि KPK के CM हैं, और जो दीगर मिनिस्टर्स और ओहदेदार वहां पे शरीक थे दीर के जलसे में इमरान खान साहब के साथ, उन सबको नोटिस जारी कर दिया है। और 14 मार्च को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को और तमाम वज़रा को जो वहां पे मौजूद थे इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है। इसके अलावा दूसरी खबर नाजरीन ये है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक लेटर बाकायदा ऑफिशियली जारी हो गया है, और वो ये कि आइंदा जलसे के और इंतखाबी मुहिम के जितने भी अखराजात हैं वो कौमी खजाने से अदा नहीं होंगे, बल्कि वो तमाम तर अखराजात पार्टी फंड्स से अदा किए जाएंगे और वो कौमी खजाने में भी जमा किए जाएंगे। यानी कि अगर कौमी खजाने से एक जलसे का एहतमाम कर ही लिया गया है तो जितने अखराजात होंगे पार्टी फंड्स में से वो कौमी खजाने में जमा कर दिए जाएंगे। और तीसरी खबर यह है नाजरीन कि इत्तेहादियों ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया कि उन्होंने ये कहा हो कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। चुनांचे ज्यादा एहतमाल यही है कि इत्तेहादी MQM और PMLQ वो हुकूमत के साथ ही रहेंगे, क्योंकि नून लीग किसी भी सूरत जो है परवेज इलाही को वजारत आला देने के लिए तैयार नहीं है। गो के इमरान खान साहब भी उन्हें वजारत आला देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नून लीग ने तो किसी भी सूरत इन्हें वजारत आला नहीं देनी है। चुनांचे इमरान खान साहब की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी इनकार हो गया है चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला के लिए। अब उन्होंने फैसला करना है। आप खुद समझ सकते हैं, क्रिटिकली सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। वो भी वजारत आला नहीं दे रहे, ये भी नहीं दे रहे। अब 5 MNAs हैं, 2 मिनिस्टर्स हैं, 10 MPAs हैं पंजाब में PMLQ के, और वहां पे वो स्पीकर और वजारत जो है ना, एक वजारत भी उन्हें पंजाब में दी हुई है, और पार्टी तरक्याती फंड्स उन्हें धड़ाधड़ मिल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी भी उनकी मर्जी की है, और अपने जो जिला है उनका, जहां से जो हल्का है उनका, वहां पे तमाम तरह अफसरान भी उनके मर्जी के हैं। तो डेफिनेटली इस सूरत हाल में वो हुकूमत के पलड़े में अपना वजन डालेंगे। अब नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं उस हवाले से बात करते हैं। आज इमरान खान साहब ने दीर में जलसा आम से खिताब किया, और उस हवाले से मुख्तलिफ तबसरे और तज्जिए भी नजर आ रहे हैं। जैसे ही उनका खिताब खत्म होता है उसके फौरन बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने जो कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और वो ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल नहीं कहना आज के जलसे में, यानी कि आइंदा आपने डीजल नहीं कहना। ये इमरान खान साहब ने बात की। आगे जाके 5-10 मिनट आगे जाके इमरान खान साहब ने 1-2 बार नहीं बल्कि अंदाजन 8-10 बार अपनी तकरीर में मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल कह दिया। अब नाजरीन, इस हवाले से कई पहलू हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने फौज को सियासत में एक बार फिर मुलव्वस कर दिया है, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि फजलुर रहमान साहब को डीजल नहीं कहना, और इमरान खान साहब ने उनका मशवरा मुस्तरद कर दिया है। तो ये फौज को सियासत में मुलव्वस करने के मुतरादिफ है। ये जो चंद तनख्वाहदार हिमायती बैठे हुए हैं, हमेशा वो इस तरह तज्जिया और तबसरा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये बात तो ठीक है कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब का मशवरा नहीं माना, लेकिन वो किस मूड में दिया है देखें। डेफिनेटली
जनरल बाजवा साहब ने एक बॉस की हैसियत से तो उन्हें हुक्म तो जारी नहीं किया ना ही वो कर सकते हैं, क्योंकि आईनी तौर पर फौज जो है वो वजीर आजम के मातहत है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई शुबा कोई दो राय नहीं है। अब हो सकता है, देखें, वजीर आजम है, एक फ्रैंक माहौल भी हो सकता है, दोस्ताना माहौल में गपशप भी हो सकती है, तो वैसे ही दोस्ताना माहौल में बात हो रही होगी और उन्होंने कह दिया होगा कि आप जो है ना डीजल मत कहना, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन हर बात को आप सियासत में मुलव्वस करने के मुतरादिफ समझने लग जाएं तो ये आपका अपना अंदरूनी बुग़्ज़ और तासुब है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने शायद ये पैगाम दिया हो कि इन लोगों के साथ मैं एटलीस्ट कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है कि मुक़्तदर हलकों को इमरान खान साहब ने यह पैगाम दे दिया हो कि अगर कोई मुझे ये मशवरे आइंदा देगा कि मैं इन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ कर लूँ तो ये चीज़ नहीं हो सकती। ये तो एक पहलू हो गया। अब उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब आ जाते हैं और उन्होंने बड़ी अजीब बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा कि हम इमरान खान साहब के खिलाफ जिहाद लड़ रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो सकती है, अगर ये नाकाम हो जाएगी तो उसके बाद मुल्क में हम मुजाहरे करेंगे और अनारकी फैल जाएगी, यहां तक कह दिया। यानी आपने इकरार कर लिया कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो सकती है, तो इस पे कोई तबसरा और तज्जिया इन लोगों की तरफ से मुझे नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है जब वो खुद कह रहे हैं कि नाकाम हो सकती है, यानी वो भी श्योर नहीं है। बिलावल ने भी यही कहा था। अब ये बात करना कि अनारकी फैल जाएगी, तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अदम एतमाद की तहरीक के ज्यादातर चांसेस तो यही हैं कि वो नाकाम हो जाएगी। लेकिन ये अपोजिशन की जमातें किस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल करेंगी, और बिलीव यू मी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा कि यही लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल करके पीछे हट जाएंगे। जैसे कि कल अंसारुल इस्लाम के लोग दाखिल हुए पार्लियामेंट लाजेज में, तो शायद खकाना बाजी साहब ने 10 बजे प्रोग्राम में बैठ के कहा कि वो हमने तो नहीं बुलाए, वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बंदे हैं। तो वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बाद में जो है वो जो है ना वो पतली गली से निकल भी जाते हैं। अब नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा, एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि हमें लाना है या नहीं लाना, इमरान खान साहब को हटाओ। हमें लाना है या नहीं लाना, इमरान खान साहब को हटाओ। उनके इस बयान को मैं ये समझता हूं कि जनरल बाजवा साहब के पास फजलुर रहमान साहब पहुंच गए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए। इसका क्या मतलब है? आप फौज को कह रहे हैं कि इसको निकालें, हमें लाना है नहीं लाना इसको निकालें। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त उनको दावत दे रहे हैं। यह क्या सियासत में मुदाखलत नहीं है? यह क्या सियासत में मुदाखलत नहीं है? ये तो सबसे बड़ी मुदाखलत है। सबसे बड़ी जो है ना फौज को सियासत में मुदाखलत करने के मुतरादिफ है। आप उनको दावत दे रहे हैं कि आप सियासत में आ जाए। आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाएं, हमें बिठाना है नहीं बिठाना वो आपकी मर्जी है। तो इस बयान का मतलब ही यही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जनरल बाजवा साहब शायद डायरेक्ट मुलाकात के लिए टाइम तो दे नहीं रहे, लेकिन वो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ख्वाहिश का इजहार करके इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। पैगाम दे दिया है, पैगाम उनको दे दिया है। अब नाजरीन, इमरान खान साहब ने एक वाकया बयान किया। डेफिनेटली वो इस्लामी वाकयात के हवाले से बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने ये कहा कि अच्छा इंसान अच्छाई के साथ होता है, बुरा इंसान बुराई के साथ होता है, और इंसान को हक और बातिल की जंग में अच्छाई और बुराई की जंग में अच्छाई के साथ होना चाहिए। इंसान के पास न्यूट्रलिटी का ऑप्शन नहीं है। यह ऑप्शन सिर्फ जानवरों के पास है, क्योंकि उन्हें अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं है। यहां पे जो चंद बदखा हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां भी इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है इशारा किया है। अब एक वाकया है, पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, उसमें उन्होंने एक बात की है, ठीक है, लेकिन ये लोगों ने इस बात को भी उस तरफ ले लिया है। एक उसूली बात है कि अच्छे इंसान को अच्छाई के साथ होना चाहिए, ये बात तो ठीक है। अच्छाई और बुराई की जंग हो तो उसमें इंसान को अच्छाई के साथ होना चाहिए। न्यूट्रल ये तो नहीं हो सकता ना कि ना मैं अच्छाई की तरफ हूं ना बुराई की तरफ हूं। इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी इसलिए है, लेकिन इन लोगों को बस ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के साथ किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को लड़वा दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को भी मालूम है कि अदम एतमाद नाकाम होनी और इस निकम्मी अपोजिशन से कुछ नहीं होना है। सरदस्त नाज़रीन, मैं इन चीज़ों पे इक्तिफा करता हूँ। वीडियो का दौरान यह तवील हो जाता है। आने वाली नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला तफसीली गुजारिशात मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।